हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमने आपको बताया था कि जब हम लोग का 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो दोस्तों हम आपको डेली 5-5 क्वेश्चन कराएंगे क्लास 10th मैथ का। दोस्तों जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। हमने आपको ये बताया था कि हम लोग का जब 1K पूरा हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बताएंगे, जिसके लिए हमने आपको ये भी बोला था कि आप लोग नोट्स बना लिए। कब तक ये नोट्स से चलेगा? जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है दोस्त, तो आप लोग पहले तो नोट्स बना लीजिए जिसमें इन सब क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, जो बाद में हम लोग को बोर्ड एग्जाम में काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का डेली का हम लोग का 5 क्वेश्चन है। जो आज का हम लोग का 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक है 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोला है? थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, उसके 10वें पद। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है ये 10वां लिखा है। अगर हो सकता है चमक के कारण आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे 10वां लिखा है। ठीक है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। ध्यान से सुनिए, 17वां पद मतलब कि n बराबर 17 दिया है। ठीक है, और 17वां पे जो मिल रहा है उसको an बोलते हैं। ठीक है, तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, 10वें पद पे मतलब कि 10वें पद पे जो an मिलेगा उससे क्या 7 अधिक है। तो इसका सारमांतर मतलब कि डिफरेंस ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों। ये अधिकतर बोर्ड में आ सकता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले दिया है n बराबर 17। ठीक है, n बराबर 17 पे पहले हम लोग an निकाल लें। n बराबर 17 पे हम लोग का an कितना आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हम लोग को पता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्थान पे देखिए an हम लोग को निकालना है। an 17वें पे निकालना है। तो यहाँ पे 17 जब हम लोग रख देंगे तो a प्लस 17, 17 में से एक घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा d। मतलब कि जब n बराबर 17वें के लिए an हम लोग का कितना आ गया? an आ गया हम लोग का a प्लस 16d आ गया। किसके लिए? n बराबर 17 के लिए। सेम टू सेम इसी तरीके से जब हम लोग आगे करेंगे, आगे क्या कहा है? ठीक है, 17वां तक आगे। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो आया है मतलब कि 17वें पे जो आया हम लोग का वे 10वें पद से क्या लिखा है यहाँ पे? 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले हम लोग 10वें पद के लिए निकाल लें, मतलब कि n बराबर 10वें पद के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे an बराबर हम लोग लिख देंगे a के स्थान पे कुछ नहीं, a प्लस n के स्थान पे यहाँ पे जब रखेंगे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, फिर गुणे यहाँ पे डी करेंगे, 10 में से 1 घट जाएगा, 9 बचेगा। सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 9d। यहाँ पे हम लोग का a प्लस 16d आया है और यहाँ पे a प्लस 9d आया है। तो देखिए ये 10वें के लिए है, इस 17वें के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद है। ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 17वां पद ये वाला है ना, ये 17वां पद है और ये 10वां पद है। तो इसने क्या बोला है कि जो 17वां पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें 7 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, पहले बिल्कुल आप ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ध्यान से देखिए, 10वें पद से 7 अधिक कौन है? ये क्या है? ये 7 अधिक है। ये 7 अधिक है किससे? इससे। अच्छा ये बताइए, जब ये 7 अधिक है तो अगर हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 7 जोड़ देते हैं, ये 7 अधिक है। ठीक है, इसको दोनों को बराबर करने के लिए अगर इसमें हम लोग 10वें पद में 7 जोड़ दें तो 17वें पद के बराबर हो जाएगी कि नहीं? इतना बात आपको पता है? हाँ, हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि an जो ये 10वें के लिए है, 10वां पद इसमें कहा गया है कि जो 10वां पद है वो 17वें पद से क्या, सॉरी, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए दोस्त, हम लोग यहाँ बताए थे कि 10वां पद जो है, देखिए 17वां पद जो है इससे कितना अधिक है? ये इससे कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये इसके बराबर करने के लिए इसमें हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, और इसमें जब हम लोग 7 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे
तो इसमें जब हम लोग 7 जोड़ देंगे तब ये हम लोग को 17वें पद के बराबर हो जाएगी, मतलब a प्लस 16d के बराबर हो जाएगा। कब? जब हम लोग 9वें पद में, जब हम लोग 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि सवाल में यही बोला है कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है वो अधिक है किससे? 10वें पद से। कितना? 7 अधिक है। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, 10वें पद में हम लोग 7 जोड़ दिए तो वो 17वें पद के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये दोनों बन गया, हम लोग का यही बनाना था। अब देखिए इधर ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इधर देखिए प्लस 16d है, इधर आ जाएगा माइनस 16d हो जाएगा। तो यहाँ पे 9d पहले से था, इधर प्लस 16d है, इधर हो गया माइनस 16d। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर? यहाँ पे आ गया 16d बराबर, इधर देखिए प्लस 7 था, उधर चला जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए आप? कितना बचेगा? 7d बचेगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह, माइनस 7d बराबर, इधर पे माइनस 7 है माइनस। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस माइनस से कट जाएंगे, d बराबर हम लोग का आ जाएगा 7/7, जो कि कट जाएगा 7 एकम 7, मतलब कि हम लोग का d बराबर, मतलब कि हम लोग का d बराबर कितना आ गया? हम लोग का d बराबर आ गया 1। ठीक है, d बराबर 1, मतलब कि हम लोग का सार्वांतर जो हो गया, सार्वांतर वो हम लोग का आ गया 1। आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए अधिकतर बार आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए आप, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया था। देखिए 17वां पद दिया था, 17वां पद कितना था? 17वां पद 7 ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था, इसलिए हम लोग छोटे वाले पद मतलब 10वें पद में 7 जोड़ दिए तो उसके बराबर हो गया। बराबर हो गए तो ए से कट गया, बाकी डी हम लोग निकाल लिए सर्वांतर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं दूसरा। ठीक है, तो देखिए दूसरा हम लोग कैसे शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप इसमें लिखा क्या है? लिखा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ठीक है, हम लोग को इतना पता चल गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। पद मतलब देखिए कि इसमें n बराबर जो हमको दिया है कुल n, ठीक है, n बराबर 50 दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आगे। देखिए किसी समांतर श्रेणी में कुल पद हम लोग को दिया है 50, मतलब कि कुल पद यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कुल पद हम लोग को दिया है 50। ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले पढ़ लें। ठीक है, देखिए लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ठीक है, कुल 50 पद हैं। अच्छा ये बताइए, जब कुल 50 पद हैं तो लास्ट पद कितना होगा? वो भी 50 ही होगा। अगर कुल 60 पद है तो लास्ट पद कितना होगा? वो भी 60 होगा। ठीक है, जितना पद रहेगा लास्ट पद वही होगा। ठीक है, अब देखिए किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पद जो है 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, मतलब कि तीसरा मतलब कि n बराबर 3 पे जो हम लोग को an मिल रहा है वो 12 मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए n बराबर 3 पे हमको an 12 मिल रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है। और अंतिम पद अभी हमने बताया था, अंतिम पद क्या होगा? 50, मतलब कि 50वां पद 106 है। अंतिम पद हम लोग का कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए इधर देखिए, हम लोग को टोटल n बराबर दिया है, टोटल n बराबर मतलब कि कुल पद कितना दिया है? टोटल नंबर हम लोग को कितना दिया है? 50 दिया है। मतलब कि लास्ट वाला पद जो हम लोग को मिलेगा वो 50 मिलेगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को क्या बोला है? देखिए जिसमें से हम लोग को बोला है कि n बराबर 3 पे, मतलब कि जो तीसरा पद है वो 12 है। मतलब n बराबर 3 पे an हम लोग को कितना दिया है? an दिया है 12। ठीक है, इतना बात आप क्लियर करिए। n बराबर 3 पे an जो है 12 है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोला है? आगे हम लोग को बोला है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब कि 50 होगा, मतलब कि n बराबर 50 पे हम लोग को an कितना दिया है? an दिया है 106, an हम लोग को दिया है 106। और क्या बोला है? 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि n बराबर हम लोग को 29 दिया है और an पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है? an पूछा है। इसी सवाल को करना है। देखिए अब हम लोग जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए an मतलब 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 रखिए बराबर a हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे a मत रखिए। तो a प्लस n माइनस 1, n मतलब कि 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 माइनस 1 गुड़े डी, अंतर भी नहीं पता, गुड़े डी लिखो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 बराबर a प्लस 3 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 2d। 12 प्लस a
बराबर 12 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, देखिए जब हम लोग इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन इसमें 106 दिया है तो 106 रखिए, बराबर ए नहीं दिया है तो एक खाली रखिए, फिर प्लस एन माइनस 1, एन मतलब कि 50 में से एक घटा देंगे, फिर गुणे डी कर देंगे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 106 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 50 में से एक घट जाएगा 49 बचेगा, 49 डी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि 106 बराबर हो जाएगा ए प्लस 49 डी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। लेकिन समीकरण 1 2 मानने से पहले हमको आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा देखिए, जैसे लिखा है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 बराबर 6 लिखा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4, 6 में 4 घट जाएगा बचेगा 2, तो 2x बराबर बच जाएगा 2। ठीक है, इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 2/2, मतलब कि x बराबर आ जाएगा 1। कब? जब हम लोग सवाल को इसी तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम लोग सवाल को उल्टा कर देते हैं, देखिए कोई फर्क होता है। अब हम लोग सवाल को उल्टा कर दे रहे हैं, 6 बराबर 2x प्लस 4 लिख देंगे, 6 बराबर 2x प्लस 4। तो देखिए अब इधर ध्यान से देखिए, इधर प्लस 4 है, इधर आ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर इधर हो जाएगा 2x, 6 में 4 घटे बराबर 2 और 2x, इधर गुणा है इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा 2/2 बराबर x, ये कट जाएगा आ जाएगा 1 बराबर x, मतलब 1 बराबर x, मतलब कि हम लोग का आंसर वही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आगे पीछे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पहुंचता, आप ये बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हम लोग के आंसर में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पहुंचता। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं और इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा पहले लिख लेंगे तब इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर उधर लिख लेंगे 12। अब इसको समीकरण 1 मान लिए और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो a प्लस 49d बराबर हम लोग लिख देंगे कितना 106। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया समीकरण 1 और समीकरण 2 तो आगे बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग मिटा रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे करेंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं बट वहाँ उतना नहीं हो जाए। तो हम लोग को ज्ञात करना है n बराबर 29 पे, इसको भी हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। याद रखे रहिएगा कि n बराबर हम लोग को 29 पे an ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे कर रहे हैं। देखिए जब हम लोग इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन मिल जाता है समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इसमें हम लोग लगाते हैं। देखिए अगर सिंपल है तो विलोपन लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको विलोपन बताया नहीं भी, विलोपन जबकि सबसे सिंपल है, बट हमने आपको विलोपन नहीं बताया तो हम आपको केवल प्रतिस्थापन विषय बताएंगे। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन, अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो आगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कुछ नहीं यहाँ करने के बाद हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है। 1 से हम लोग a का मान निकालेंगे। 1 से क्या करेंगे? a का मान निकालेंगे। तो इधर देखिए प्लस 2d है, यहाँ पे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 लिखिए a प्लस 2d बराबर यहाँ पे कितना है? 12 है, तो 12 लिखिए। इधर प्लस 2d उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 2d हो जाएगा। तो a बराबर 12 माइनस 2d। ये किससे हम लोग का आया? समीकरण ए से, सॉरी समीकरण 1 से। ठीक है, अब जो समीकरण 1 से आता है पहले वाले का मान, ए का मान, उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से 1 लिखे थे, यहाँ इसको उठा कर रख दिए, इधर प्लस 2 उधर गया माइनस 2, बाकी ए का मान अब की बार हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 पहले लिख लें, ए प्लस 49d बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ए के स्थान पे ए का मान यही उठा के रख दीजिए, ए के स्थान पे ए का मान, बाकी सब सेम टू सेम है। पहले इसको उतार ले रहे हैं, 49d बराबर 106, इसको वैसे उतार लिए। देखिए इसके स्थान पे, ए के स्थान पे ये रखेंगे, क्या रखेंगे? 12 माइनस 2d, और इसके आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, 12 माइनस 2d। अब देखिए ध्यान से, संख्या को एक तरफ कर लीजिए, ये दोनों डी पद हैं, इसको यहीं रहने दीजिए। इधर देखिए 12 के आगे कौन सा चिन्ह माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। तो इधर प्लस 12 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा? माइनस 2d, और इधर बचा प्लस 49d। ठीक है, बराबर इधर 106 है, इधर 106 लिखिए। इधर देखिए प्लस 12 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, इतना अगर आपको क्लियर तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
बिल्कुल ध्यान से देखिए अब यहाँ से देखिए 49, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 49 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए। 49 में से 2 घट जाने पर 49 में से 2 घट जाने पर हम लोग का बचेगा 47। 47 बड़ी संख्या का प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखा नहीं जाता। 47D बराबर 106 में से जब हम लोग का 12 घट जाएगा, देखिए जब हम लोग का 106 में से 12 घट जाएगा तब देखिए हम लोग का कितना बचेगा। ठीक है, देखिए ये बचेगा हम लोग का शायद 84। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा ये 9, 9 में से एक घटा 84 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा हम लोग का 84 नहीं 94 बचेगा, क्या मिस्टेक हो गया। 6 में से 2 घटाओ 4, 0 में से 1 घटाओ, हाँ नहीं 94 बचेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 94 बचेगा। अब यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, डी बराबर हम लोग का आ जाएगा 94 बटा नीचे कितना आ जाएगा 47। तो हम लोग जानते हैं 47 दूनी हो जाता है कितना 94। तो हम लोग का डी बराबर जो मिल गया हम लोग को, डी बराबर अब हम लोग को मिल गया 2। याद रखे रहिएगा, डी बराबर हम लोग का मिल गया कितना 2 मिल गया। ठीक है, याद रखिए डी बराबर 2 मिल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर वाला क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग आपको बताएंगे। डी बराबर 2 मिल गया, इतना बात याद रखिए। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा, लेकिन समीकरण नहीं मिटाएंगे। आप याद रखिए समीकरण नहीं मिटाना है, केवल हम लोग को ये मिटाना है। ये मिट जा, ये मिट गई। अब देखिए हमने यहाँ तक किया, डी बराबर आ गया। अब देखिए जो डी का, देखिए पहले हम लोग समीकरण 1 से निकालें, उसको समीकरण 2 में रख दिए। आपकी बार समीकरण 2 से निकाले हैं, उसको समीकरण 1 में रख देंगे। अब लिखिए डी का मान, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण ये है एक a प्लस 2d बराबर 12, यही है ना, a प्लस 2d बराबर 12। अब देखिए d के स्थान पे d का मान रखिए तो a प्लस 2, d के स्थान पे d का मान 2 है तो 2 रख दीजिए बराबर 12। तो कोष्टक मतलब गुणा होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 12। इसको अब हम लोग थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो देखिए a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 12, तो a बराबर उधर हो जाएगा 12, 12 इधर देखिए प्लस 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -4, 12 में से 4 घट जाएगा, a बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कि हम लोग को पता चल गया, a पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग को a भी पता चल गया, a बराबर हम लोग को कितना पता चल गया 8 पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग को 2 चीज़ पता चल गया, क्या a पता चल गया और d पता चल गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को ये वाला करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए n बराबर 29 पे an पूछा है, तो यहाँ पे लिखिए ना n बराबर 29 लिखिए। an का सूत्र हम लोग जानते हैं, n बराबर 29 पे an का सूत्र क्या होगा आप बताइए, आप बताइए। an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो an हम लोग को 29 पे निकालना है, तो an बराबर हम लोग लिख देंगे a मतलब कि कितना, a मतलब कितना, a मतलब अभी हम लोग निकालें, अभी हम लोग दोनों निकाले, a मतलब कि 8, तो 8 रखिए यहाँ पे, फिर प्लस कोष्टक में n मतलब कि नंबर, तो नंबर हम लोग 29 पे निकाल रहे हैं तो 29 रखेंगे, 29 माइनस 1 गुड़े डी मतलब कि अंतर 2 है तो अंतर 2 रखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि an बराबर हम लोग का आ जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 28, तो 28 कोष्टक मतलब गुणा होता है 28 दूनी, तो 28 दूनी हम लोग का कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। an बराबर 28 दूनी कितना आ जाएगा, 28 दूनी आ जाएगा 56 आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो 8 प्लस 50 56, तो 56 और 8 हम लोग का जोड़ दीजिए, an बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 8 से 14 4 हाथ से लेके 64 आ जाएगा। मतलब कि हम लोग को 29 पे हम लोग का इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हम लोग का आ गया 60 4 64। आप क्लियर कर लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए जब तक आपको ये समीकरण थोड़ा सा हार्ड था, मान लीजिए अगर आपको समीकरण आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा आपको। ठीक है, वैसे हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन, बाकी जो नए लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूँ, ये समीकरण अगर आपको सीखना है तो समीकरण वाली वीडियो हम अपलोड किए हैं, उसको आप देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।